नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके दीपक क्लासेस में, जहां सीखना है आसान और समझना है मजेदार। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। प्रश्न 1, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोध गर्भनिरोधक उपाय है? ऑप्शन ए माला डी, ऑप्शन बी कॉपर टी, ऑप्शन सी डायाफ्राम, ऑप्शन डी वेसेक्टोमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मोचक अंतर्गर्भाशय युक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिप्स लूप, ऑप्शन बी CU7, ऑप्शन सी LNG20, ऑप्शन डी मल्टीलोड 375। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 4, पुरुषों में स्थायी गर्भनिरोधक विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी कॉपर टी, ऑप्शन डी डायाफ्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 5, भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP को कानूनी रूप से कब सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन ए गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह, ऑप्शन बी गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताह, ऑप्शन सी गर्भावस्था के पहले 24 सप्ताह, ऑप्शन डी कभी भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण यानी कि STI जीवाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन ए हर्पीज, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 7, यौन संचारित संक्रमणों की शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए जननांग क्षेत्र में खुजली, ऑप्शन बी दर्द और श्राव, ऑप्शन सी जननांग क्षेत्र में सूजन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 8, परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में 8 ब्लास्टोमियर्स तक के भ्रूण को किस तकनीक द्वारा फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए ZIFT, ऑप्शन बी GIFT, ऑप्शन सी ICSI, ऑप्शन डी AI। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9, सहायक जनन प्रौद्योगिकियों अर्थात ART में अंडाणु यानी ओवम को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है जहां निषेचन अभी बाकी है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ZIFT, ऑप्शन बी GIFT, ऑप्शन सी IUI, ऑप्शन डी ICSI। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 10, गर्भनिरोधक गोनियां मुख्य रूप से किस क्रियाविधि द्वारा गर्भधारण को रोकती हैं? ऑप्शन ए शुक्राणु की गतिशीलता को कम करके, ऑप्शन बी डिंबोत्सर्जन को रोककर, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करके, ऑप्शन डी गर्भाशय में शुक्राणु को नष्ट करके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 11, भारत में उल्ववेधन अर्थात एमनियोसेंटेसिस तकनीक पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है? ऑप्शन ए ये बहुत महंगी है, ऑप्शन बी ये भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए उपयोग की जाती थी, ऑप्शन सी ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी ये अक्सर असफल होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 12, एक आदर्श गर्भनिरोधक एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए आसानी से उपलब्ध, ऑप्शन बी प्रभावकारी और प्रतिवर्ती अर्थात रिवर्सिबल, ऑप्शन सी उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वीकार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 13, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए केवल जन्म दर में वृद्धि, ऑप्शन बी जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में वृद्धि, ऑप्शन सी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में वृद्धि, ऑप्शन डी जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 14, यदि कोई पुरुष कम शुक्राणु संख्या या निषेचित करने में असमर्थ है तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियों में किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गिफ्ट, ऑप्शन बी ZIFT, ऑप्शन सी IUI, ऑप्शन डी ICSI।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 15। भारत में जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, प्रजनन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन बी, सुरक्षित और नैतिक संबंध प्रदान करना। ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा एसटीआई यौन संचारित संक्रमण पूरी तरह से साध्य क्योरेबल नहीं है? ए, गोनोरिया, बी, सिफिलिस, सी, जननांग हर्पीस, डी, क्लमाइडियसिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 17। गर्भ निरोधक गोली सहेली की मुख्य विशेषता क्या है? ए, यह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उच्च खुराक संयोजन है। बी, यह दैनिक ली जाने वाली गोली है। सी, यह एक गैर स्टीराइडल तैयारी है जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है। डी, यह फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करके कार्य करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट का परिणाम नहीं है? ए, प्रति व्यक्ति आय में कमी। बी, प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र क्षरण। सी, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि। डी, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 19। बंध्यता के उपचार के लिए ICSI तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? ए, इंट्रासर्वाइकल स्पर्म इंजेक्टेबल। बी, इन विट्रो कल्चरल स्पर्म इंसेमिनेशन। सी, अंतःकोशिका शुक्राणु अंतःक्षेपण। डी, अंतर कल्चरल सर्जिकल इंसेमिनेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 20। कॉपर टी का गर्भाशय में मुख्य कार्य क्या होता है? ए, यह डिंबोत्सर्जन को रोकता है। बी, यह गर्भाशय की दीवार को गाढ़ा करता है। सी, यह शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया और गतिशीलता को दबाता है। डी, यह गर्भाशय ग्रीवा को बंद कर देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 21। एक शिशु को HIV संक्रमण का खतरा हो सकता है यदि ए, वह अनैतिक यौन संबंध से पैदा हुआ हो। बी, संक्रमित मां द्वारा प्रसव हुआ हो या स्तनपान कराया गया हो। सी, शिशु को दूषित पेयजल दिया गया हो। डी, शिशु के पास असुरक्षित यौन संबंध बनाने वाले परिजन रहते हों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राकृतिक नेचुरल गर्भ निरोधक विधि नहीं है? ए, स्तनपान अनार्तव। बी, आवधिक संयम। सी, सहवास विच्छेद। डी, रोध विधियां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 23। भारत में RCH कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? ए, रूरल कम्युनिटी हेल्थ। बी, रिप्रोडक्टिव केयर एंड हाइजीन। सी, जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। डी, रेगुलेटेड कम्युनिटी हॉस्पिटल्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 24। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? ए, केवल यौन संचारित रोगों की प्रतिरोधक। बी, केवल प्रजनन अंगों का सामान्य कार्य। सी, प्रजनन के सभी पहलुओं में एक संपूर्ण कल्याण की अवस्था। डी, केवल उच्च जन्म दर को बनाए रखना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 25। बंध्य दंपतियों को संतान प्राप्त करने में सहायता करने वाली तकनीकें एक साथ क्या कहलाती हैं? ए, इन विवो फर्टिलाइजेशन। बी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। सी, नियंत्रित जन्मदर तकनीक कंट्रोल्ड बर्थ रेट टेक्निक। डी, चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए ART के अंतर्गत IVF, ZIFT, GIFT और ICSI जैसी तकनीकें आती हैं। प्रश्न 26। भारत में छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला नारा क्या है? ए, स्वास्थ्य ही धन है। बी, हम दो हमारे दो। सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डी, स्वस्थ मां स्वस्थ संतान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा STI संपर्क में आने के वर्षों बाद तक भी लक्षण रहित रह सकता है? ए, गोनोरिया। बी, एड्स। सी, क्लमाइडियसिस। डी, जननांग मस्से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 28। ट्यूबेक्टोमी में किस संरचना को अवरुद्ध किया जाता है? ए, शुक्रवाहिका। बी, फैलोपियन ट्यूब। सी, मूत्रवाहिनी। डी, गर्भाशय ग्रीवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 29। अंतर्गर्भाशयी युक्तियां IUDs किस मार्ग से लगाई जाती हैं? ए,
शल्य क्रिया द्वारा, बी योनि मार्ग द्वारा, सी उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में इंजेक्शन द्वारा, डी मुख मार्ग द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 30, एक बंध्य महिला जो डिंब का उत्पादन नहीं कर सकती, उसे किस सहायक जनन तकनीक ART द्वारा संतान प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है? ए गिफ्ट, बी ZIFT, सी दाता डिंब का उपयोग करके IVF या ZIFT, डी IUI। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऐसे ही और बायोलॉजी MCQ वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें DK दीपक क्लासेस को। तो इसी तरह सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही आपकी असली ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।